चलिए आज शुरू करते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? क्या होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। देखो सबसे पहले इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कोई भी ट्रेट या कोई भी कैरेक्टर जाना, उसी को तो बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे कि मानो ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है। अभी फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाएगा क्या? कोई भी ट्रेट या कोई भी कैरेक्टर सेकंड जनरेशन में जाएगा, सेकंड जनरेशन में गया, ठीक है। अब ये कोई भी ट्रेट, ठीक है, कोई भी ट्रेट क्या है, जाएगा सेकंड जनरेशन में, मतलब सेकंड जनरेशन में क्या गया? ट्रेट गया। यही तो होता है इनहेरिटेंस का मतलब, होता है एक ट्रेट मतलब फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना, उसी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। जैसे कि अब ट्रेट है, इसको ये ट्रेट किससे गवर्न है? जीन से। अब क्या है? जीन जाएगा, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या गया? जीन गया। अब जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोजोम्स पे। बोलते हैं भाई क्रोमोजोम्स गया, क्रोमोजोम्स कहाँ गया? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और क्रोमोजोम्स में भी डीएनए, तभी तो बोलते हैं कि जो डीएनए होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। हमारी जनरेशन में क्या होती है कि जो हमारे मेरे अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो कहाँ जाएगा? मेरी प्रोजनी में जाएगा, मतलब मेरे बच्चों के अंदर जाएगा, ठीक है। ये क्या है? डीएनए। तो यहाँ डीएनए की ही बात होगी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है। अब देखो साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे हम, साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है? जैसे एक सेल है, ये क्या है? एक सेल है, कोई भी सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। एक मिनट, ये क्या है भाई? एक सेल है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है प्रेजेंट? डीएनए। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर डीएनए, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाहर क्या है? ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। और सेल ऑर्गेनेल्स में भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो बात होगी वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और क्लोरोप्लास्ट डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? ये जो माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इसी को बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आया कुछ समझ में भाई? देखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें भी क्या? माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डीएनए क्या है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। कोई क्या बोलते हैं? कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वो है, ठीक है, ट्रेट है, वो क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, ठीक है। ये देख लो भाई से एक बार, ठीक है। अब करें इसकी डेफिनेशन की बात, ठीक है। कुछ डेफिनेशन इसके अंदर देखो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस is due to is due to DNA present in DNA present DNA present in a mitochondria and chloroplast. Mitochondria and chloroplast. Mitochondria and chloroplast. Cytoplasmic inheritance is due to a DNA present in a mitochondria and chloroplast. ठीक है। और करते हैं also known as a extra nuclear inheritance। और क्या बोलते हैं इसे? also known as a extra
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एंड, और क्या बोलते हैं, एंड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल इनहेरिटेंस। और क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो जीन गवर्निंग होता है, मतलब कि जीन जो गवर्न करता है इसको, जीन गवर्निंग द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा जीन। ठीक है, ये है कुछ डेफिनेशंस के। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ड्यू टू अ प्रेजेंट डीएनए, प्रेजेंट डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। इसके अंदर जो जीन गवर्निंग होता है, जो जीन गवर्न करता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, उसको बोलते हैं प्लाज्मोजीन। इस चीज को ध्यान रखना भाई, इसको बोलते हैं प्लाज्मोजीन। ठीक है, देख लो इसे एक बार। और क्या इसके अंदर, देखो एक और चीज ध्यान रखना, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो मैटरनल पेरेंट्स से ही होता है। ठीक है, ओनली मैटरनल। मैं बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर बना लो पहले। ठीक है, एक फ्लावर है ये। ठीक है, इसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। इसके अंदर जो मेल पार्ट है उसको बोलते हैं क्या, एंथर। बहुत बार बताया है, एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन। जो मेन होता है वो क्या होता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के अंदर अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाई प्लस साइटोप्लाज्म। अब देखना इसकी बात है। ठीक है, ये पोलन ग्रेन है, ये कोई मेल पार्ट की बात करेंगे। इसके अंदर एक फ्लावर है, ए कौन सा फ्लावर है, कोई भी मान लो ए फ्लावर है। एक दूसरा फ्लावर बनाओ। ठीक है, इसके अंदर मेल पार्ट नहीं है, दूसरा कोई फ्लावर, इसके अंदर मेल पार्ट नहीं है, इसके अंदर केवल और केवल फीमेल पार्ट है। इसको बोलते हैं स्टेगमा, स्टेगमा स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर भी क्या, ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के अंदर एग। अब देखो क्या है, ठीक है, ये कोई दूसरा प्लांट था, ये था मेल। ठीक है, ये कोई एक प्लांट है, ये एक फ्लावर है, कि कोई दूसरा फ्लावर है। ठीक है, इससे क्या है, पोलन ग्रेन कहाँ गए, स्टिग्मा पे गए, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अब ये क्या होगा, पोलन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा के अंदर जाएंगे। ठीक है, स्टिग्मा के अंदर, जैसे यहाँ एक पोलन ग्रेन था, ये क्या अंदर की तरफ चला, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये गया अंदर। ठीक है, अब ये गया। ठीक है, इसके ये क्या है, ये क्या था, मेल गैमीट। पोलन ग्रेन क्या था, मेल गैमीट। ये क्या है भाई, मेल गैमीट। अब मेल गैमीट भी कैसा, प्योर न्यूक्लियाई जो होगा ना, ये कैसा होगा, प्योर न्यूक्लियाई। इसके अंदर क्या होगा, प्योर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। और इस चीज को ध्यान रखना, अब तक ये पोलन ग्रेन क्या था, ये पोलन ग्रेन ये क्या था, 100% साइटोप्लाज्म क्या थी, अपसेंट थी इसके अंदर। इसको लिख लो भाई, 100% जो साइटोप्लाज्म होगी वो क्या होगी, साइटोप्लाज्म और अपसेंट, 100% साइटोप्लाज्म और अपसेंट। ठीक है, अब ये आ गया, पोलन ग्रेन आ गया इसके पास, किसके पास, ओवरी के पास क्या होगा, पोलन ग्रेन। अब इससे एग बना, जैसे एग के पास पहुंचा, एग के अंदर क्या है, ये एग है, एग के अंदर क्या है, एक 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 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक सेल प्रेजेंट है, एक सेल है। ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। एक एग के अंदर, ये दिख रहा है यार, इधर देखो यार, ये क्या है, न्यूक्लियस, और क्या है, ये साइटोप्लाज्म। एक सेल है, इसके अंदर एग, एग क्या है, एक सेल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा। जब प्रेजेंट नहीं होगा तो मेल न्यूक्लियाई क्या है, मेल न्यूक्लियाई, जो मेल न्यूक्लियाई है वो क्या है, पोलन ग्रेन। ये कोई पोलन ग्रेन। ठीक है, अब एग बना, एग से क्या हुआ, जाइगोट, और जाइगोट क्या बना, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो।
और एम्ब्रियो, जायगोट से क्या बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा प्लांट, प्लांट बना। और प्लांट से क्या, प्लांट के अंदर क्या होता है साइटोप्लाज्म, जो कि फीमेल, जो कि फीमेल के अंदर ही होता है। क्या होता है समझ में आया भाई, देख लो भाई। साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस क्या होता है, मैटरनल पेरेंट्स से ही आता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैटरनल पेरेंट्स से ही आएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। चलिए आगे बात करते हैं इसके अंदर थोड़ी बहुत, देख लो भाई इसे। आपने एक नाम सुना होगा रेसिप्रोकल क्रॉस, सुना होगा यार, रेसिप्रोकल क्रॉस। लिखो भाई इसके अंदर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्रॉस, reciprocal cross exhibit exhibit consistent, exhibit consistence, difference, differences for such traits and segregation. Segregation is not, segregation is not observed in F2 and subsequent। क्या मतलब है इसका, देखो भाई मतलब समझो, डेफिनेशन ये होता है। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का है, ठीक है। देखो भाई कोई प्लांट है, ठीक है, इसको रफ कर दूंगा, रखो इसको रफ करो यार, यहाँ समझते हैं इस रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। नॉर्मली एक प्लांट है, नॉर्मली क्या है एक प्लांट है, जो ए प्लांट है इसका नाम है ए, ठीक है, और एक दूसरा प्लांट है जिसका नाम है बी। जो ए वाला प्लांट है ये है मेल, ये क्या है मेल, और जो बी वाला प्लांट है ये क्या है फीमेल। ये क्या है मेल और ये क्या है फीमेल, ठीक है, दो प्लांट है। अब दोनों के बीच क्रॉस हुआ, दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन आई। जब F1 जनरेशन आई तो क्या हुआ 50% तो इधर से और 50%, यही तो होता है भाई हाइब्रिड। क्या होता है 50% मेल का और 50% फीमेल का, वही क्या है F1 के अंदर दोनों का करेक्टर क्या है 50% करेक्टर इधर से आए और 50% का है करेक्टर इधर से आए, ठीक है, तो F1। अब रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होगा, ये जो ए वाला प्लांट है, ये जो ए वाला प्लांट है इसको समझो भाई, यहाँ ये एक ए प्लांट था, एक बी प्लांट था। ए प्लांट को मैं इस जगह पर क्या मान रहे थे मेल, अब यहाँ काम क्या मानेंगे फीमेल, ठीक है, ये क्या है फीमेल। और ये जो बी वाला था ये फीमेल था, अब ये क्या है मेल। ये क्या हुआ रेसिप्रोकल तो हुआ, ये जो मेल बनाए, जो मेल बनाए वो क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस, प्रोकल क्रॉस। ये क्या बना रेसिप्रोकल क्रॉस, मतलब पहले जो ए था वो मतलब जो ए था वो काम क्या था मेल, अब ये क्या है फीमेल, ठीक है। पहले जो बी था वो क्या था फीमेल, अब ये क्या है मेल। अब देखो वही चीज हुआ, वही चीज क्या हुआ 50% करेक्टर इधर से और 50% करेक्टर इधर से, जो F1 आया बात वही है, मतलब कि रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर क्या हुआ सेम सेम चीज। अब मानो, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई तो ठीक है, ठीक है, ये नो डिफरेंस, इसके अंदर क्या कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, रेसिप्रोकल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। नॉर्मली क्या है हम ए को क्या है बी मान रहे हैं, बी को क्या है ए मान रहे हैं, जो ए है वो फीमेल बना दिया और जो बी है वो मेल बना दिया, नो डिफरेंस। अब होगा डिफरेंस तो भाई, अब क्या डिफरेंस होगा देखो, क्या डिफरेंस होगा मैं बताता हूँ, इसको देखो भाई पहले। सर 2 मिनट रुकना है। चलिए देखिए
ये क्या है, ए प्लांट, ठीक है, ये क्या है, ए वाला प्लांट, ठीक है, ये ए वाला प्लांट, ठीक है। अब ये ए वाला क्या है, यहाँ माना हमने मेल है, ये क्या है, मेल है, ठीक है, ये ए वाला प्लांट है, ठीक है, ये है मेल है, ठीक है। एक बी वाला प्लांट था जो क्या है, फीमेल, अभी मान रहे हैं फीमेल है, ठीक है, बी वाला क्या है, फीमेल है। अब जो बी वाला जो प्लांट है जो फीमेल है, मैंने बताया था जो साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस है वो कहाँ है, मैटरनल इफेक्ट है, जो कि मतलब कि मदर की तरफ से याद है, ठीक है, साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस, ठीक है, ये फीमेल है। मानो इसके अंदर एक ट्रेट है, कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है, रेड कलर, क्या है, फ्लावर कलर, वो क्या है, फ्लावर कलर, मतलब कि जो फ्लावर कलर है, और जो फ्लावर कलर है वो कैसा है, रेड, मान लिया रेड कलर है, ये क्या है, इसके अंदर एक ट्रेट है जो रेड कलर है, जो कि रेड जीन से, इसके अंदर क्या है, एक जीन है, जो एक जीन का है, एक करेक्टर को वो क्या कर रहा है, एक ट्रेट को क्या कंट्रोल कर रहा है, जो कि रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर है। और जो क्या है, मान लो ये क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, कौन सा डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, ठीक है, दोनों के बीच क्रॉस हुआ। अब दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ तो F1 आया, जब F1 आया तो मैंने बताया था जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो मतलब मैटरनल इफेक्ट है, तो जैसे इसका रेड कलर है तो इसका भी तो रेड ही कलर होगा ना भाई, इसका कैसा कलर आएगा, रेड कलर आएगा, कैसा कलर, रेड कलर आएगा, ठीक है, ठीक है, ये इसका क्या होगा, रेड कलर आएगा, जो कि साइटोप्लाज्म ओनली फ्रॉम द फीमेल। अब देख लो भाई, यहाँ बता दिया मैंने कि जो साइटोप्लाज्म कहाँ से आता है, फीमेल की तरफ से ही आता है, ठीक है। अब इसका कराते रेसिप्रोकल क्रॉस, अब इसका कराया रेसिप्रोकल क्रॉस, चलो रेसिप्रोकल क्रॉस कराते। अब ये क्या था, ए क्या था, मेल था, अब ये क्या बन गया, फीमेल, यहाँ बन करा रहे भाई रेसिप्रोकल क्रॉस, ये क्या बन गया, फीमेल, ठीक है। अब वी क्या है, ये बना दिया मेल। अब हम कह रहे थे कि जो बी वाला था उसके अंदर एक जीन था जो गवर्न कर रहा था रेड कलर को, ठीक है, जो रेड कलर को कर रहा था, जो कि क्लोरोप्लास्ट का डीएनए था, मान लिया क्लोरोप्लास्ट का डीएनए था। अब बी तो मेल बना दिया भाई, अब इसके अंदर क्या होगा, कलर नहीं आएगा, जो F1 होगा ना उसके अंदर रेड कलर नहीं आएगा, ऐसा लिख लो, रेड कलर नहीं आएगा, रेड कलर क्या होगा, नहीं आएगा F1 के अंदर, ठीक है भाई, इतनी ही बात करनी थी। सीधा सीधा ध्यान रखो कि जो साइटोप्लाज्म का न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से आता है, फीमेल की तरफ से ही आता है, ठीक है, थैंक यू भाई, ये देख लो भाई, ठीक है भाई।